नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्ते। कभी सोचा है कि भारत का जो सर्वोच्च पद है वो असल में शासन नहीं करता? आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की, उनके दिलचस्प और बहुत ही महत्वपूर्ण पदों के बारे में, और समझेंगे कि उनकी शक्तियां और जिम्मेदारियां आखिर हैं क्या। चलिए सबसे पहले एक बहुत ही दिलचस्प कंट्रास्ट को समझते हैं। एक तरफ है भारत के राष्ट्रपति, देश का सर्वोच्च पद, लेकिन वो एक नॉमिनल हेड हैं, मतलब बस नाम के प्रमुख। और दूसरी तरफ है अमेरिकी राष्ट्रपति, जो अपनी सरकार के असली रियल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। यही फर्क भारतीय गवर्नेंस सिस्टम की नींव है। और पता है, ये पद सिर्फ नाम का ही नहीं है, ये लोकतांत्रिक भी है। मतलब भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, इलेक्टेड होते हैं। ये ब्रिटेन की तरह नहीं है, जहां राजा या रानी का पद पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। और बस यही एक फर्क, यही तो भारत को एक रिपब्लिक, एक गणतंत्र बनाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर राष्ट्रपति सिर्फ फॉर्मल हेड हैं, तो असली एग्जीक्यूटिव पावर किसके हाथ में है? कौन चलाता है देश? चलिए पावर के इस बैलेंस को थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, संविधान तो यही कहता है कि सारी एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति के पास है, लेकिन असलियत में सरकार चलाने का सारा काम प्रधानमंत्री और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करती है। तो पॉइंट ये है कि राष्ट्रपति बस नाम के प्रमुख हैं, जबकि सारे बड़े फैसले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही लेती है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है राष्ट्रपति का संसद में दिया जाने वाला भाषण। आपको पता है, वो भाषण भी असल में यूनियन कैबिनेट ही तैयार करती है। इससे साफ पता चलता है कि असली एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है। हाँ, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि राष्ट्रपति के पास कोई पावर ही नहीं है। अरे नहीं, संविधान ने उन्हें बहुत ही जरूरी जिम्मेदारियां दी हैं, स्पेशली अपॉइंटमेंट्स के मामले में। जरा सोचिए, राष्ट्रपति देश के कितने बड़े बड़े अधिकारियों को अपॉइंट करते हैं, राज्यों के गवर्नर से लेकर फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन, और यहाँ तक कि भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल मतलब सीएजी तक। ये सारे पद देश के एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल हेल्थ की देखरेख के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल हैं। लेकिन देखिए, कोई भी पद तो उसे संभालने वाले इंसान से ही बड़ा बनता है ना? तो चलिए अब भारत के कुछ ऐसे यादगार राष्ट्रपतियों पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस पद पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। उनका कार्यकाल वाकई यूनिक था। वो पूरे 12 साल तक इस पद पर रहे, जो किसी भी दूसरे राष्ट्रपति से ज्यादा है। वो 1950 में अपॉइंट हुए और फिर 1952 और 1957 में दो बार चुने गए। लेकिन एक और मजेदार बात, क्या ये पता है कि भारत के इतिहास में एक राष्ट्रपति ऐसे भी थे जिन्हें अनअपोज्ड चुना गया था, मतलब उनके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं हुआ? जी हाँ, वो थे एन संजीव रेड्डी, अकेले ऐसे व्यक्ति जिन्हें सर्वसम्मति से, यूनानिमसली, भारत का राष्ट्रपति चुना गया। ये इंडियन पॉलिटिक्स का एक सच में बहुत ही अनोखा मोमेंट था। फिर आते हैं भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उन्हें उनके नॉलेज और विजडम की वजह से द फिलोसोफर किंग कहा जाता था। क्या उपाधि है! और मिसाइल मैन को तो कोई भूल ही नहीं सकता, है ना? हमारे 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो राष्ट्रपति बनने वाले पहले साइंटिस्ट थे। राष्ट्रपति भवन ने ना कई हिस्टोरिक फर्स्ट्स देखे हैं। पहले राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ही, फिर श्रीमती प्रतिभा पाटिल के रूप में पहली महिला राष्ट्रपति मिली। डॉक्टर कलाम पहले साइंटिस्ट प्रेसिडेंट बने, और वी गिरी जो ट्रेड यूनियन बैकग्राउंड से आए थे। ये डाइवर्सिटी ही तो इस पद की और भारत की खूबसूरती दिखाती है। अच्छा, राष्ट्रपति के अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है जो भारत के गवर्नेंस सिस्टम को स्टेबिलिटी देता है। तो चलिए अब भारत के दूसरे सबसे ऊंचे संवैधानिक पद यानी वाइस प्रेसिडेंट के ड्यूअल रोल को समझते हैं। तो प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट का पद देश का दूसरा सबसे ऊंचा, सबसे प्रेस्टिजियस पद है। और ये सिर्फ एक सिंबॉलिक पोस्ट नहीं है, इसकी अपनी बहुत खास जिम्मेदारियां हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट की सबसे इम्पॉर्टेंट भूमिका क्या होती है? वो राज्यसभा के यानी संसद के अपर हाउस के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं।
ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 64 और 89(1) के तहत मिलती है। बेसिकली वो सदन की पूरी कार्यवाही को चलाते हैं। तो आखिर में सवाल ये आता है कि ये दोनों पद इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं? देखिए, ये सिर्फ फॉर्मल पोस्ट नहीं हैं, ये हमारे डेमोक्रेसी की कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी के सिंबल हैं। जरा सोचिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर आज की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक, राष्ट्रपतियों की ये जो पूरी लिस्ट है, ये एक अनब्रोकन डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन का सबूत है। ये दिखाती है कि कैसे पावर का ट्रांसफर हमेशा शांति से और संविधान के हिसाब से होता आया है। और बिल्कुल इसी तरह वाइस प्रेसिडेंट्स की सक्सेशन लिस्ट भी यही कहानी बताती है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से शुरू होकर आज के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ तक, ये कंटिन्यूटी हमारे रिपब्लिक की ताकत का सबूत है। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ती हैं। एक फॉर्मल हेड जो डे टू डे पॉलिटिक्स से ऊपर होता है, वो आखिर एक डेमोक्रेसी को स्टेबिलिटी और यूनिटी देकर मजबूत कैसे करता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इंडियन रिपब्लिक के कोर में है।